रात का अंधेरा घना था। बारिश धीमे धीमे गिर रही थी और तेज हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। अजय अपनी बाइक पर जंगल के बीचों बीच बनी संकरी सड़क से गुजर रहा था। उसे गांव के उस पार स्थित हवेली तक पहुंचना था, जहां उसकी मंगेतर सिया उसका इंतजार कर रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट में एक परछाई चमकी। एक लड़की सफेद साड़ी में भीगी हुई रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अजय ने ब्रेक लगाया और लड़की की ओर देखा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? अजय ने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे किसी अंधेरी गुफा में झांक रहे हों। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे हवेली तक जाना है, क्या तुम छोड़ सकते हो? अजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं लगा। उसने लड़की को बाइक पर बैठने का इशारा किया। लड़की धीरे से उसके पीछे बैठ गई। उसकी ठंडी सांसें अजय की गर्दन को छू रही थीं। कुछ मिनटों बाद हवेली के करीब पहुंचते ही लड़की ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। अजय ने बाइक रोकी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, लड़की गायब थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत हवेली की ओर दौड़ लगाई और दरवाजा खटखटाया। सिया ने दरवाजा खोला। वह डर के मारे कांप रहा था। क्या हुआ अजय, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सिया ने पूछा। अजय ने कांपते हुए कहा, मैंने रास्ते में एक लड़की को लिफ्ट दी थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। सिया का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। अजय, वह लड़की कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, जिसकी मौत इसी सड़क पर एक हादसे में हो गई थी। अजय की रगों में ठंडा पसीना दौड़ने लगा। तभी हवेली के दरवाजे के पीछे से वही लड़की निकल कर आई। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो अजय ने कुछ देर पहले देखी थी। तुमने मुझे लिफ्ट दी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं और अजय की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी।